नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं उतना ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो राजनीतिक जंग शुरू हुई है उसे अब उनकी ही पार्टी के सांसद अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस की राजनीतिक लड़ाई में उनके ही पार्टी की सांसद बीणा देवी की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में लड़ाई होती है और इस लड़ाई को दोनों लोग ईगो ना बनाएं, सुलह कर लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के कर्मभूमि हाजीपुर क्षेत्र पर दावे को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के विरासत की लड़ाई तेज हो गई है। जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का दावा है कि मरने से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने और क्षेत्र की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी हमें सौंप के गए। पशुपति पारस कई बार कह चुके हैं कि रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत पे केवल उनका ही अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ लगातार चिराग पासवान बोल रहे हैं कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने क्षेत्र हाजीपुर को अपने मां के समान समझते थे, इसलिए मेरे पिता के ना रहने के बाद एक पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करूं और अपने पिता के सपनों को साकार करूं। चिराग पासवान साफ तौर पे कह चुके हैं कि मैं हाजीपुर जरूर लड़ूंगा। हाजीपुर हमारे पिता का क्षेत्र है, मैं हाजीपुर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चिराग पासवान ये अभी तक नहीं भूले हैं कि उनके ही पिता की बनाई गई पार्टी लोजपा को, उनकी ही पार्टी के सांसदों के बदौलत पशुपति पारस ने लोजपा को तोड़ दिया और केंद्र में मंत्री भी बन गए। क्योंकि जो 5 सांसद पशुपति पारस के साथ गए थे उन्हें भी अब ये पता चल गया है कि बिना चिराग पासवान के किसी की भी सीट निकलने वाली नहीं है। क्योंकि पशुपति पारस का खुद ठिकाना नहीं है कि उन्हें भाजपा अपने साथ रखेगी भी या नहीं भी रखेगी, क्योंकि भाजपा गठबंधन को भी अच्छी तरह से पता चल चुका है कि चिराग पासवान के साथ ही दलित और बिहार के युवाओं का वोट बैंक है। इस वजह से भी चिराग पासवान को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर उस स्थिति में चाचा पशुपति पारस को भाजपा गठबंधन निकाल देती है तो ऐसे में इन सांसदों का टिकट कटना भी तय है। इसलिए ये सांसद भी अब चिराग पासवान को खुश करने में लगे हैं ताकि उन्हें भाजपा गठबंधन से टिकट मिल सके, जिसका नमूना कुछ दिन पहले ही महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलकर अपनी मनोकामना बता चुके हैं। वहीं अब दूसरी सांसद बीणा देवी भी चाचा भतीजे की लड़ाई में बीच बचाव करने के लिए अपना बयान दे दिया है, लेकिन जमुई सांसद ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन चिराग पासवान इन बातों का कोई मतलब नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो लोग बीच बचाव कर रहे हैं, अगर ये लोग उसी दिन बीच बचाव किए होते तो आज पार्टी की ये दशा नहीं होती और आज पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान मंत्रिमंडल में होते। खैर, चिराग पासवान के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप चिराग पासवान को दिल से लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।